Although the average for people below poverty line for all groups in India is 22, 43 out of 100 people belonging to scheduled caste are not able to meet their basic need। वही आपको बताया था कि अगर इंडिया में 100 में से 22 लोग अपनी जो बेसिक नीड है यानी कि जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें उनको पूरा नहीं कर पाते, तो शेड्यूल कास्ट में से 100 में से 43 लोग होंगे जो अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। जो आपको और आपके शेड्यूल ट्राइब में से 43 लोग होंगे जो अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, और शेड्यूल कास्ट में से 29 लोग होंगे 100 में से जो अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। और ये किससे कम है? एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो से। ऐसे ही कैजुअल फार्म लेबर 100 में से 34 लोग होंगे जो अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरे नहीं कर पाते, और वो किस में आते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में, जो कि ज़्यादा है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशो से। The double disadvantage of being a landless and casual wage labor household in the social disadvantaged social group of scheduled caste and scheduled tribe population highlight the seriousness of the problem। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल ट्राइब या सोशल कास्ट भी है, और साथ के साथ क्या है? कैजुअल फार्म लेबर भी हैं, यानी कि वो दोनों हैं। और ये क्या हाईलाइट करता है? ये किसको दिखाता है? सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम दिखाता है कि समस्या, जो गरीबी की समस्या है भारत में कितनी गंभीर है। Some research studies have shown that except for the scheduled tribe household, all other three groups, scheduled caste, rural agricultural laborers and urban casual laborers have seen decline in poverty in 1993। अब कुछ स्टडी ऐसे शो कर रही है, कुछ स्टडी में ऐसे सामने आया है कि एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एस टी के ऐसे ट्राइब होते हैं जो आपके जंगलों में रहती थी, जिनको कोई मतलब सुविधा वगैरह कुछ नहीं मिली थी। एस टी एक कास्ट ट्राइब होती है, जनजातियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जो कि आम लोगों से कट ऑफ रहती हैं, जिन्हें डेवलपमेंट का कुछ पता नहीं होता। ये आपकी ऐसी शेड्यूल ट्राइब होती है। तो ऐसे रिसेंट स्टडी में आया है कि एसटी के सिवाय जो आपकी जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबरर्स, इनमें जो पोवर्टी में है वो डिक्लाइन आया है, इनकी जो गरीबी में वो डिक्लाइन आया है एसटी के अलावा। इन 1990s में एक ऐसा स्टडी शो की गई थी कि 1990s में तीन वनरेबल ग्रुप में शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के इनमें इनकी जो पॉवर्टी की रेशो है, उनमें जो गरीबी की मात्रा है उनमें डिक्लाइन है, उसमें कमी आई है। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी इनकम विद इन फैमिली इन पुअर फैमिली। अब सोशल ग्रुप और इनको इकोनॉमिक ग्रुप की बात को छोड़े तो फैमिलीज़ में भी इनइक्वालिटी होती है इनकम की, यानी कि इनकम में असमानता होती है। पुअर फैमिलीज़ में, जो गरीब फैमिली में होते हैं, उनमें सभी लोग सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फैमिली। अब जिस फैमिली में, जो फैमिली पुअर होती है, उसमें मतलब उसमें क्या होता है कि वो अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, और आगे मतलब उनके पास क्या होता है, सरप्लस नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, फिर जो छोटे बच्चे होती हैं, बच्चियाँ, यानी कि फीमेल इन्फेंट्स होती हैं, वो ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि उसमें जो मेल्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, पहले उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती है, अगर बाद में कुछ बचता है तो फीमेल्स की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एसेस नहीं होती है फीमेल्स की, एडल्टली की या फिर इन्फेंट्स की पुअर फैमिलीज़ में। अब ये स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ श्री शिवारमन। इसमें क्या है, शिवारमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। शिवारमन एक छोटे से टाउन के पास रहता है जो कि करूर, जिसका नाम है करूर, और वो कहाँ पे, तमिलनाडु में। और जो करूर टाउन है वो अपनी हैंडलूम एंड पार फैक्ट्रीज के लिए फेमस है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। और इस गांव में 100 फैमिलीज रहती हैं। और शिवारमन क्या है, एक कॉबलर है कास्ट से, यानी कि वो एससी कास्ट से बिलोंग करता है। एंड और वो साथ के साथ एक एग्रीकल्चर लेबर के रूप में भी काम करता है, यानी कि वो खेत में मजदूर के रूप में भी काम करता है, जिससे उसके 160 रुपये मिलते हैं। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन ईयर। अब हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि पीपल एज रिसोर्स में, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में हमने पालमपुर वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने इनकी लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपके क्या होता है कि
जो लेबर्स होते हैं, फार्म लेबर्स होते हैं, एक तो पहले काम बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता है तो उनको पूरे साल के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये जो शिवा रमन है वो कॉबलर भी है, साथ में एग्रीकल्चर लेबर भी है। और एग्रीकल्चर लेबर वो पूरे साल के लिए नहीं है, सिर्फ 5-6 महीने के लिए है। दूसरे टाइम पे वो दूसरी कोई और जॉब कर देता है, छोटी मोटी जॉब करता है काम टाउन की। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम। अब उसकी जो वाइफ है वो भी उसके साथ काम करती है, लेकिन उसे बहुत कम काम मिल पाता है इन दिनों। एंड अगर वो करती भी है तो उसे कम पैसे मिलते हैं। कम पैसे तो उसको भी मिलते हैं जो शिवारम है, लेकिन उससे भी कम मिलते हैं शशिकला को। उसको 160 रुपये मिलते हैं, इसको 100 रुपये मिलते हैं, और वो काम सेम करते हैं। देयर आर 8 मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। अब उनकी फैमिली में कितने मेम्बर हैं? 8 मेम्बर हैं। शिवारम की 65 ईयर ओल्ड मदर जो कि बीमार रहती है, और उसको डेली के काम करने में हेल्प की ज़रूरत होती है। अब उसकी एक 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर भी है, और उसके 4 बच्चे हैं जिनकी एज 1 से 16 साल के बीच में है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स। उनमें से 3 जो है, 4 बच्चों में से लड़कियां हैं, और जो सबसे छोटा बच्चा है वो लड़का है। अब उनमें से कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती, क्योंकि बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल इज़ अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। अब वो खुद ही इतना कम कमाता है, तो जो बच्चों को, लड़कियों को वो स्कूल नहीं भेज सकता, क्योंकि जो बुक खरीदना है, फिर कुछ उनको स्कूल भेजना है, क्या है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो उसको नहीं भेज सकता, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऑल्सो he has to get them married at some point of life, some point of time, so he doesn't want to spend on their education. अभी दूसरी बात भी है, एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मान ले अफोर्ड भी किसी तरह जुगाड़ भी कर ले, तो वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको उनके आगे फ्यूचर की भी चिंता है, क्योंकि उसकी मैंटेलिटी कि उसकी इनके आगे शादी भी करनी है, तो इनके ऊपर खर्च करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, और उनकी आगे शादी के लिए भी उसको कुछ जोड़ना है। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे। अब उसकी जो मदर है, जो उसकी मदर इल है, उसका भी अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो बस वेट करे कि उसकी डेथ कब आए। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड। उसकी जो सिस्टर है, जो अनमेरिड सिस्टर 25 ईयर्स ओल्ड की, और उसकी जो डॉटर है वो घर का काम संभालती हैं। शिवराम प्लान टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन इट कम्स ऑफ एज। अब उसकी जो 3 बड़ी डॉटर्स हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, क्योंकि वो एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा वो उनको भेजना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसको वेस्ट है एजुकेशन के स्पेंड करने, क्योंकि उनको एक दिन शादी करके जाना है, इनको जाना है इस घर से। और उसका जो बेटा है, हालांकि अफोर्ड नहीं कर सकता हाँ एजुकेशन को, लेकिन फिर भी अपने बेटे को पढ़ाएगा, क्योंकि हीज़ अनमैरिड सिस्टर डजन गेट अलोंग इज वाइफ। और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है उसकी वाइफ के साथ बनती नहीं है। शिकला फाइंड सारे बर्डन बट शी रिवांस कैन फाइंड अ सुटेबल ग्रूम टू लैक ऑफ मनी। तो क्यों नहीं बनती है? तो जो शशिकला है उसको बर्डन मानती है, बोझ मानती है, लेकिन जो शिवाराम है उसकी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक सुटेबल ग्रूम, उसे अच्छा दूल्हा नहीं मिला है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी की कमी के कारण। ऑल्दो फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, शिवाराम मैनेज टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर वंस। हालांकि जो फैमिली है उसे अपने 2 वक्त की रोटी को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन शिवाराम जो है कभी कभी अपने बेटे के लिए दूध खरीद लेता है, उसको मैनेज कर लेता है दूध खरीदना, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा कि जो फैमिली है दैट इज़ पुअर, उसमें कैसे लोग सफ़र करते हैं, लेकिन इसमें जो एल्डरली हैं और जो डॉटर्स हैं, एल्डरली हैं और जो वीमेन है वो ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि शिवाराम ही इज़ पुअर, लेकिन फिर भी, और वो अपने बच्चे के एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाने की वो सोच रहा है। और साथ के साथ सिर्फ उसके बेटे को ही दूध मिलता है, बाकी किसी बेटी को दूध नहीं मिलता है। तो उसमें जो ज़्यादा सफ़र हैं वो उसकी बेटियां हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि फैमिलीज़ में भी जो एल्डरली पीपल है, फीमेल इन्फेंट है, और जो वीमेन है उनको इक्वल राइट नहीं दी जाती, ये आपका यहाँ पे हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।